आज अश्विन कृष्ण पंचमी मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन जान दे श्री गोवर धन की शिखर तेवो, मोहन दीनी तेरे। श्री गोसाई जी द्वारा रचित श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के आधार पर बने 35 कड़ी के दान लीला के पद की प्रथम पंक्ति आप सुन रहे थे, जिसके रचयिता श्री हरिराय जी महाप्रभु हैं। आज अश्विन कृष्ण पंचमी को आप श्री का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। कभी 35 कड़ियों के इस पूरे कीर्तन को आप सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा, आप रोमांचित हो जाएंगे। यह साहित्य रचना है, यह कला संरक्षण है, यह पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय जी महाप्रभु का अपना विशिष्ट स्थान है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी एवं श्री गोकुलनाथ जी के समान ही श्री हरिराय जी ने भी पुष्टि मार्ग के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। आपके संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कई ग्रंथ हैं। आप पुष्टि मार्ग में सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। आपने भूतल पर 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। इसमें से आपके 80 वर्ष ब्रज में तथा 45 वर्ष खमनोर नाथ द्वारा अर्थात मेवाड़ में व्यतीत हुए। श्री हरिराय जी का प्रादुर्भाव संवत 1647 की अश्विन कृष्ण पंचमी को गोकुल में हुआ था। आप श्री विठलनाथ जी के द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम गोस्वामी श्री कल्याण राय जी था। हम नाथद्वारा वासियों और वर्तमान में वैष्णवों को श्री हरिराय जी महाप्रभु का प्राकट्योत्सव तो विशेष रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो श्रीनाथ जी प्रभु का मंदिर हम देख रहे हैं, आज जो नाथद्वारा हम देख रहे हैं, इसके निर्माण की मूल भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की ही थी। जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे, तब सिंहाड़ गांव में आपका यहाँ ठहरना निश्चित हुआ। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ही थे जिन्होंने आपके लिए इस मंदिर के निर्माण में तत्कालीन तिलकायत परिवार के वल्लभ कुल बालकों की मदद करते हुए यह स्वप्न साकार किया और श्री गोवर्धन नाथ जी यहाँ विराजे, जो आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे महान वल्लभ कुल के गोस्वामी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समान तेजवान श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव पर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के चरणों में शत शत नमन। आप श्री विठलनाथ जी अर्थात पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के प्रधानाचार्य थे। केवल प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथद्वारा के निर्माण की भावना ही नहीं, आपने
श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता भी रचित की है। आपकी 700 पदों की रचना भी उपलब्ध है। अनेक गद्य पद्य ग्रंथ आपने निर्मित किए। संस्कृत के 166 ग्रंथ, पद्य ब्रज भाषा ग्रंथ, 30 नित्य लीला, स्नेह लीलादि अनेक ब्रज भाषा के गद्य पद्य ग्रंथ, जिनमें 41 शिक्षा पत्र विशेषकर घर घर में व्याप्त होकर देवी जीवोद्धारक बने हैं। 41 शिक्षा पत्रों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो इन्होंने अपने छोटे भाई गोपेश्वर जी को लिखे थे। आज यह पुष्टि मार्ग में मार्गदर्शक का काम करते हैं। आपकी मानसी पराभक्ति है महाप्रभु को तथा गोवर्धन धर को पूर्ण साक्षात्कार आपको है। आपके कुछ चमत्कार भी हैं। लौकिक में हरिराय जी का डोरा ज्वर तथा नजर चोट फेंट में काफी लाभप्रद होता है, और विशेषकर खमनोर नाथद्वारा के इस खंड में तो यह बहुत प्रचलित है। नाथद्वारा का श्मशान भी आपने ही कीला था, जिससे यहाँ रात दिन किसी भी समय दाह संस्कार आदि निर्भीकता से संपन्न होते हैं। आपने श्रीजी श्रृंगार आज नवरत्न आभूषण का किया था, जिससे आशय यह है कि प्रभु ने नवनिधि मेवाड़ को दी तथा हरिराय जी महाप्रभु की विविध सेवा अंगीकार की। इससे आज प्रभु को नवरत्न आभूषण धराए जाते हैं। बड़ा दान और सांझी दान अन्य पद आपके स्वरूप तथा महादान सांझी होए इस भाव से गाए जाते हैं। आपके पुत्र न होने से दामोदर जी दाऊ जी के पुत्र गोद लिए तथा 125 वर्ष आप भूतल पर विराजे। यह फिर से एक बार उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि 125 वर्ष की उम्र किस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है, आज भी हमें विचार करना चाहिए। जैसलमेर, गोकुल, डाकोर जी, जम्मूसर, सावली और खमनोर आपकी बैठकें हैं। खमनोर की बैठक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहीं पर आप विराजते थे। आज भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव खमनोर की बैठक जी अवश्य झारी चरण स्पर्श करने आते हैं। श्री हरिराय जी से संबंधित कई चमत्कार पूर्ण घटनाएं भी घटित हुई हैं। चमत्कार आत्मबल सिद्ध और प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति का प्रतिरूप होते हैं। श्री हरिराय जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये अपने दीर्घ जीवन काल में सप्तपीठ की 4-4 पीढ़ियों के दीक्षा गुरु बने थे। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि खमनोर के तत्कालीन महाराजा श्री राज सिंह इनकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनार्थ पधारते रहते थे। हम राजस्थान के खमनोर नाथद्वारा के निवासी अहोभाग्यशाली हैं, जो हमें आप श्री की चरण रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के वैष्णव वृंद खमनोर की बैठक और श्री विठलनाथ जी मंदिर की बैठक में दर्शनार्थ और नमन दंडवत करने के लिए नित्य जाते हैं। आप श्री ने वैष्णवों के लिए 84 शिक्षा सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों का हृदय से पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ सेवा प्रणाली के ऊपर हैं, जैसे कि श्री ठाकुर जी के मंदिर में नित्य उत्सव जानना चाहिए, भगवत दर्शन में आलस्य नहीं करना चाहिए, नित्य चरणामृत लेना चाहिए, प्रभु के नाम से कोई वस्तु लावें तो प्रभु को ही समर्पित करनी चाहिए। कुछ धर्माचरण के ऊपर है, वैष्णव को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, अपनी देह अनित्य माननी चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ सत्संग के ऊपर है, वैष्णवों का संग करना चाहिए। कुछ स्वाध्याय के ऊपर हैं, भगवत वार्ता नित्य नियम से करनी चाहिए। भगवतियों के प्रति व्यवहार पर भी है, वैष्णवों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। शरीर धर्म के ऊपर भी है, इससे विशेष ध्यान से सुने। प्रसाद कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही नींद भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। वाणी के संयम पर भी आपने कहा है, वहीं इंद्रिय विग्रह के ऊपर भी कहा है। समस्त विषय भोगों का त्याग करना चाहिए और किसी वस्तु विशेष में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सदाचार के ऊपर भी आपने कुछ शिक्षाएं दी हैं, तो वैराग्य के ऊपर भी दी हैं, आश्रय के ऊपर भी दी हैं। आश्रय के ऊपर आपका कहना है, अन्य आश्रय कभी नहीं करना, हमेशा प्रभु का ही आश्रय करना चाहिए। ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को पुनः एक बार खूब खूब बधाई। यह तो थी श्री हरिराय जी महाप्रभु जी के उत्सव की भावना। आइए अब आज के दिवस के सेवा क्रम का अवलोकन कर लेते हैं। कल्याण
दान राय घर नीकी बाजत आज बधाई श्री आज श्री हरिराय जी का उत्सव श्री विठलनाथ जी के मंदिर में भव्यता के साथ मनाया जाता है। श्री विठलनाथ जी के मंदिर में स्थित हरिराय जी की बैठक में गादी पर आभूषण धराए जाते हैं, तिलक किया जाता है और आरती की जाती है। श्री हरिराय जी की जन्म पत्रिका पढ़ी जाती है। श्री विठलनाथ जी का राजभोग का महाप्रसाद ठाकुर जी के आरोग्य उपरांत श्री बैठक जी में गादी को भोग धरा जाता है। सायंकाल में श्री जी मंदिर और श्री विठलनाथ जी मंदिर में कीर्तनिया बधाई के कीर्तन और आप श्री द्वारा रचित बड़ी दान लीला का गायन करते हैं। आज श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र भी द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ ही जलेबी के घेरा की छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से सिद्ध होकर आती है। प्रभु श्रीनाथ जी के सेवा क्रम में आज दान का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्रृंगार दर्शन में प्रभु को बड़ी डांडी का कमल भी धराया जाता है। श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोहर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज दानगढ़ मानगढ़ का मनोरथ होता है। सांखरी खोर के महादान का भी भाव है, इसलिए गोपी वल्लभ ग्वाल भोग में दान की शाकगर व दूधगर में सिद्ध विशिष्ट हांडियां अरोगाई जाती हैं। आज श्रृंगार से राजभोग तक हरिराय जी द्वारा रचित 35 पदों की बड़ी दान लीला एवं सायंकाल सांझी के विशेष कीर्तन गाए जाते हैं। मणिकोठा में पुष्पों की सांझी भी मांडी जाती है, जिसके पुष्प द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से आते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का उत्सव है। इस विशिष्ट उत्सव की भावना से प्रभु श्री जी को आज नियम के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण धराए गए हैं। आज प्रभु के समक्ष विशेष पद भी गाए जाते हैं। कृपा अवलोकन दान देरी कृपा अवलोकन दान। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज दान लीला के चित्रांकन की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें प्रभु को गौरस अरोगा ने पधारी मुग्ध भाव की ब्रज गोपियों का
अद्भुत चित्रांकन किया गया है, जिनके पार्श्वभाग में गोवर्धन की तलहटी है, बगीचे का आभास है। खंड पाट पर भी पिछवाई की भावना के ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग की मलमल के अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, दोहरी कांचनी और रास पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के भातवार के धराए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण श्री हरिराय जी की भावना से स्वर्ण जड़ित नवरत्नों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु के आज विशेष रूप से कली, कस्तूरी एवं वैजंती माला धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट कांचनी के भाव से मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण का श्री गोकुलनाथ जी वाला हीरे से जड़ित टोपी पर मुकुट धराया गया है और दान लीला की भावना से मुकुट पर पीतांबर भी धराया गया है, जो चित्र जी में दृश्यमान नहीं है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। यह उल्लेखनीय है कि दान के दिनों में चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा जड़ाव के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण की पक्षी वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वैत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक नवरत्न वाले और दूसरे स्वर्ण वाले हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट केसरी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ दान की भावना वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है।
अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, राजभोग में कृपा अवलोकन दान देरी, और देरी हमारो सूधो दान, आरती में सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारे, शयन में खिरक दुहाय आवत ही ब्रजवधु, मान के पद में नवल निकुंज नवल मृगनयनी, और पोढ़वे के पद में पोढ़े प्यारे गिरधर लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष रूप से मंगला एवं ग्वाल के दर्शनों में दान की सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय श्री जी मंदिर के फूल घर के सेवकों द्वारा केले के पत्तों से ब्रज लीलाओं की सुंदर सांझी कमल चौक के हाथी फोल की दहलीज पर मांडी जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। तुम नंद महर के लाल, अहो रानी यशोमती प्राण आधार, मोहन जान दे श्री गोवर धन की शिखर ते वो, मोहन दीनी तेरे अंतरंग सो कहते हैं सब, ग्वालिनी राखो घेर, नागरी दान दे ग्वालिन रोकी ना रहे गो, ग्वाल रहे पछिहार, अहो गिरिधारी दौरियो सो, कहो न मानत ग्वार, नागरी दान दे चली जात गोर
रस मदमाती मानो सुनत नहीं कान चली जात गोरस मदमाती मानो सुनत नहीं कान दौरी आए मरे भामते सो दौर आए मरे भामते सो रोकी अंचलता अन मोहन जान दे एक भुजा कंकन गहे गो एक भुजा गई चीर दान लेने ठारे भये प्यारे दान लेने ठारे भये सो गए भर पुंज कुटीर मोहन जान दे बहुत दिना तुम बच गई हो दान हमारो मार आज हो ले हो आपनो दिन दिन को दान समार नागरी दान दे रस निधान नव नागरी हो निरख वचन मृदु बोल क्यों मुरठाड़ी होत हैं घूंघट पट मुख खोल नागरी दान दे हरख हिये हरि करख के हो मुख ते नील निचोल पूरन प्रगट्यो देखिए मानो पूरन प्रगट्यो देखिए मानो चंद घटा की ओल मोहन जान दे ललित वचन समुदित भये हो नेति नेति यह बेन उर आनद आती
सुफल भये मिलने नागरी दान दे। यह मार्ग हम नित गई हो, कबहु सुनो नहीं कान। यह मार्ग हम नित गई हो, कबहु सुनो नहीं कान। आज नहीं ये होत गए सो, आज नहीं ये होत गए सो, मागत घोर सदान मोहन जान दे। तुम नवीन नवनागरी हो, नूतन भूषण अंग, नयो दान घम मांगनो सो, नयो दान मागनो सो, नयो बन्यो यह रंग। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।